केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के 2021 की स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य घोषित। राष्ट्रपति के हाथों मुख्यमंत्री ने लिया अवार्ड। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत को दुनिया का फिल्मी हब बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। और पेट्रोल और डीजल में वैट कम करने की मांग को लेकर भाजपा ने राज्य में किया चक्का जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के 2021 की स्वच्छता रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया और नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेल मंगई ने राष्ट्रपति से ये अवार्ड प्राप्त किया। आइए देखते हैं इस समारोह की कुछ झलकियां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना छत्तीसगढ़। मुझे गर्व है, मैं उस राज्य में रहती हूँ जहाँ लोग स्वच्छता के लिए अवेयर हैं। मुझे गर्व है, हमारे यहाँ गीला कचरा हरे डिब्बे में और सूखा कचरा नीले डब्बे में ही डाला जाता है। मुझे गर्व है, मेरा छत्तीसगढ़ जहाँ सेप्टिक वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मुझे गर्व है, हमारे राज्य में सूखे कचरे के रीयूज प्लास्टिक का निपटारा सीमेंट प्लांट में आरडीएफ के जरिए किया जाता है। मुझे गर्व है, मेरे छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदकर वर्मी कंपोस्ट बनाकर कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। हमें गर्व है अपनी स्वच्छता के प्रयास को, गर्व है 2.5 करोड़ लोगों के विश्वास। टीम छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ की अगुवाई में लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। कार्यक्रम में कचरा मुक्त शहरों के लिए रायपुर, अंबिकापुर, भिलाई, चरौदा, बिलासपुर, चिरमिरी, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव और दुर्ग शहरों को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत शानदार प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देते हुए सफाई कर्मचारियों के योगदान को सराहा गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों का विशेष महत्व है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है, जो कि अच्छी बात है। सफलता है देशवासियों की सोच में बदलाव। आज हम ये देखते हैं कि ये बदलाव बहुत व्यापक स्तर पर हुआ है और धीरे धीरे परिवारों तक पहुंच गया। अब तो बहुत से परिवारों में छोटे बच्चे भी परिवार के बड़े लोगों को गंदगी फैलाने से रोकते हैं। उन्हें कोई भी चीज सड़क पर या घर के बाहर फेंकने से टोकते हैं। ऐसे बदलाव के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। इस समारोह का आयोजन नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। वर्ष 2021 के स्वच्छ सर्वेक्षण में 4,300 से अधिक शहरों को शामिल किया गया। इस वर्ष 5 करोड़ से अधिक नागरिकों ने इसमें भाग लिया था और सर्वेक्षण रिकॉर्ड 28 दिनों में पूरा किया गया। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अब से थोड़ी देर पहले गोवा में शुरू हुआ।
रंगारंग उद्घाटन समारोह में भारतीय सिनेमा की जानी मानी हस्तियां शामिल हुईं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को दुनिया का फिल्मी हब बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म और मनोरंजन के माध्यमों से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि इस महोत्सव में पहली बार 75 युवा रचनात्मक लोगों को मंच प्रदान किया जा रहा है। गोवा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा अपने लिबरेशन के 60 वर्ष मना रहा है, तो वहीं पर भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा अवसर है हम सबके पास अपनी उपलब्धियों को जन जन और दुनिया तक ले जाने का और संकल्प लेने का कि 75 वर्ष से लेकर 100वें वर्ष तक की यात्रा कैसी होगी। जब शताब्दी वर्ष में हम इकट्ठे होंगे तो भारत एक नई ऊंचाइयों पर होगा। इस महोत्सव में अभिनेत्री हेमा मालिनी को इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया। वहीं इस महोत्सव में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म की फिल्मों को भी शामिल किया जा रहा है। ये महोत्सव 28 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान 73 देशों के 148 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के अधिकारों के संबंध में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कल रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखने का अधिकार जिला पंचायत अध्यक्षों को सौंप दिया। श्री बघेल ने कहा कि पंचायत विभाग के माध्यम से संचालित राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोटशीट जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत अध्यक्षों के समक्ष अनुमोदन के लिए जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए ये प्रावधान लागू नहीं होगा। उन्होंने जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए विकास निधि देने की घोषणा की। इसके लिए कुल 45 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की कि अब राज्य के सरपंच 20 लाख की बजाय 50 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी किया। 20 लाख तक के तुम लोग काम करने का अधिकार है ना, तो अब तक करना 50 लाख दिए सरपंच मन के लिए मानदेय वो 2000 से बढ़ा के सीधा 4000। जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रति वर्ष 15 लाख रुपया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख रुपये तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 लाख, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए 5 लाख, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 3 लाख और जनपद पंचायत के सदस्य के लिए 2 लाख रुपए निधि प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, आबकारी मंत्री कवासी लखमा और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजनांदगांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में
एफसीआई ने जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाने में सराहनीय योगदान दिया है। ये पूरा प्रधानमंत्री जी के विजन और सोच को क्रियान्वयन करने के लिए और पीडीएस सिस्टम को कैसे और मजबूत करें, प्रोक्योरमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन को ये वीक के रूप में मना रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के लिए कैसे राशन 5 किलो निःशुल्क पहुंचा, कैसे इतना बड़ा देश का पीडीएस सिस्टम काम कर रहा है, आंगनवाड़ी तक कैसे फोर्टिफाइड राइस पहुंचाने का काम हो। राजनांदगांव में भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक अनुपम दुबे ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में प्रवासी मजदूरों के लिए 12,440 क्विंटल अनाज का वितरण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बाद 15 लाख मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल से वैट में कमी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया गया। राजधानी रायपुर में शास्त्री चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद सुनील सोनी और विधायक बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। चक्का जाम के दौरान पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बनी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कलेक्ट्रेट के पास अस्थायी जेल में रखा गया, जहां से बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। श्री साय और श्री सोनी ने कहा कि पार्टी की ओर से राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग लगातार की जा रही है। में चक्का जाम है और इस चक्का जाम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की निरंकुश तानाशाह सरकार को ये चेतावनी दे रही है कि केंद्र को कई दिनों पहले अपना वेट कम कर चुकी है, लेकिन ये सरकार पहले बोलती थी कि केंद्र अपना वेट कम करे, लेकिन केंद्र के करने के बाद भी आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार वेट कम नहीं की है। इसलिए ये सांकेतिक चेतावनी है सरकार को। इसके बाद भी अगर तत्काल प्रदेश की सरकार वेट कम नहीं करेगी तो इससे भी ज्यादा आक्रामक रूप से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। राज्यों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी ने वेट के जो टैक्स है उसको कम किए हैं, जनता को राहत दी है। पूरे देश में एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य है जिन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट कम नहीं किए। जनता त्रस्त है और भूपेश बघेल मस्त है, और इसको लेकर जो है आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला मुख्यालयों में आज चक्का जाम कर रही है इस सरकार को जगाने के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा को ही इस मुद्दे पर घेरा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, इसलिए केंद्र को पेट्रोल और डीजल का एक्साइज टैक्स और कम करना चाहिए। जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण में एक शिक्षिका की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके पति ने सराहनीय मिसाल कायम की है। वर्ष 2017 में कन्या माध्यमिक स्कूल शिवरीनारायण में पदस्थ शिक्षिका चंद्र किरण शर्मा की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद शिक्षिका की याद में उनके पति योगेश शर्मा ने 25 लाख रुपए खर्च कर शिवरीनारायण में स्कूल भवन का निर्माण कराया है। मृत्यु से पहले शिक्षिका चंद्र किरण शर्मा इसी स्कूल में पदस्थ थी। अब इस स्कूल भवन का नाम उन्हीं के नाम पर किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह ने शिवरीनारायण पहुंचकर इस नवनिर्मित स्कूल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने शिक्षिका के पति योगेश शर्मा के प्रयास की प्रशंसा की। आज चंद्र किरण जी शर्मा जो यहाँ शिक्षक थी, उनके पतिदेव ने जो उनके जो पैसे जो मिला होगा उनको, उससे एक अच्छा काम किया कि उनके नाम पे स्कूल भवन यहाँ बनाया और उसका उद्घाटन के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया। ऐसे बहुत लोग अपने परिजनों के नाम पे कुछ बनाते हैं, लेकिन स्कूल हम पहली बार देख रहे हैं कि स्कूल यहाँ पे बना और उसका शासन ने विधिवत उसकी अनुमति दी और उसके अनुसार से आज उनके नाम आज अमर होगा। जब तक स्कूल रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। तो ऐसे समाज के और भी बहुत से लोग हैं, उनको इस बात को प्रेरणा लेनी चाहिए। शिक्षिका के पति योगेश शर्मा ने बताया कि उनकी स्मृति को जीवंत करने के लिए स्कूल का भवन बनाने का फैसला लिया। मेरी इच्छा थी कि जिस विद्यालय में वो अध्ययन कराया करती थी वह विद्यालय उसके नाम से हो जाए। उसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ और सबके सहयोग से शासन की अनुमति के पश्चात शासन के निर्देशानुसार भवन निर्माण करा करके
नामकरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। अंत में मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी अपनी स्वीकृति दी और शिक्षा मंत्री जी के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ और आज इस भवन का लोकार्पण हुआ है। शिक्षिका के पति ने समाज के लिए एक अनुकरणीय पहल पेश की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।